अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा, तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो थोड़ा प्रैक्टिकली स्टेप्स लेने वाला टॉपिक है कि अगर आपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर आना है तो आपने कौन से ऐसे स्टेप्स लेने हैं कि आप इजीली ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएं, बजाय कि आप जस्ट प्लानिंग करते रहें, बजाय कि आप जस्ट मीम्स शेयर करते रहें कि जी तीसरी सहरी की दुआ, चौथी सहरी की दुआ, कि ऑस्ट्रेलिया में बैठकर पाकिस्तान के लिए दुआ करने की तौफीक अता फरमा। तो ये चीज़ें कब होती हैं? जब आपका दिल कर रहा होता है कि यार मैं भी ऑस्ट्रेलिया जाऊं, यूरोप जाऊं, लेकिन आपके माइंड में ना चीज़ें क्लियर नहीं होती कि मैंने क्या करना है, किस तरह मैं जा सकता हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपकी 10 से 15 लाख इनकम, एक महीने की इनकम है। 10 से 15 लाख, जो कि बहुत अच्छी इनकम है। आप बेशक बेशक यूके चले जाएं, यूरोप चले जाएं, इतनी अमाउंट, इतनी इनकम आपकी किसी भी कंट्री में नहीं है। तो किसका दिल नहीं करता कि यार वो भी पैसे कमाए। अब बात आ जाती है, अब एक नया फ्रेश ग्रेजुएट है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, जो भी है, तो वो जब ग्रेजुएट होता है तो उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं कि यार मैं तो बस जैसे ही ग्रेजुएट होऊंगा तो मैं तो डीसी लग जाऊंगा, एसी लग जाऊंगा, मेरी तो 2 लाख सैलरी होगी। लेकिन जब आप मार्केट के अंदर आते हैं तो उसके बिल्कुल अपोजिट आपको रिस्पांस मिलता है। आपको जॉब लेने के लिए भी सैलरी तो दूर की बात, आपको फ्री में भी कोई नहीं रखता एक्सपीरियंस के बगैर। तो तब सोचता है, हर किसी का माइंड बनता है कि यार बाहर चलते हैं। अब बाहर चलने के लिए आपको भाई एक जिस कंट्री में आना है, मैं तो आपको ऑस्ट्रेलिया का बता सकता हूँ। तो उसका एक प्रॉपर पाथवे होता है, उसके लिए आपको प्रोसेस फॉलो करना होता है, आपको वेट करना पड़ता है। स्टेप बाय स्टेप आपको मराहल से गुजरना पड़ता है, तब जाके आपका ये चीज़ जो है इसमें आपको सक्सेस मिलती है। तो क्योंकि मैं भी ग्रेजुएट हुआ, जॉब कर रहा था, तो मतलब मैं को ये नहीं कि मुझे 10 साल हो गए हैं डिग्री किए हुए, तो मुझे अभी करंट सिचुएशन का नहीं पता। 3-4 साल हुई हैं, तो मैं अभी भी, मुझे अच्छी तरह आइडिया है कि क्या जॉब मार्केट चल रही है, कितनी सैलरियाँ चल रही हैं। तो इसलिए मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद है कि मैं आपको क्लियर एक तरह ना पाथवे बताऊं। अच्छा, तो बजाय कि हम जनरल डिस्कशन करें, टू द पॉइंट डिस्कशन करते हैं। अगर जी आप 10 से 15 लाख कमाना चाहते हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके माइंड में आता है कि जी मैं कैसे जाऊं ऑस्ट्रेलिया। तो उसके लिए भाई तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपको वीज़ा का पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे वीज़ाज़ हैं जिनको मैं अप्लाई करके ऑस्ट्रेलिया जा सकता हूँ। कौन से ऐसे वीज़ाज़ हैं जिनको मैं अप्लाई करके ऑस्ट्रेलिया जा सकता हूँ। दूसरे नंबर पे चीज़ आती है कि उन वीज़ा, जो भी वीज़ा है, तो उसका प्रोसेस क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आया कि उसमें इंग्लिश रिक्वायरमेंट है, उसमें आपका ग्रेजुएट होना मस्ट है, उसमें आपके पास मास्टर्स डिग्री होना मस्ट है। कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको मैं फुलफ़िल करूं तो मैं एलिजिबल हो सकता हूं, मैं जा सकता हूं। और तीसरी जो लास्ट पे चीज़ आती है, वो आपके पास कॉस्ट आती है कि कितना खर्चा आता है। लोग क्या करते हैं, पहले एक कॉस्ट का सोचते हैं कि यार पैसे ज़्यादा लग रहे हैं। नहीं, आप पहले रिसर्च करो कि यार कौन से ऐसे वीज़ाज़ हैं, फिर आप उनकी एलिजिबिलिटी पूरी करो। एट द एंड लास्ट पे आती है आपकी कास्ट, वो आपकी हो ही जाती है आपको, क्योंकि लास्ट प्रोसेस होता है, लास्ट स्टेप होता है। आपको पता होता है कि यार मैंने दो चीज़ें कर ली हैं। मेन जो मेरा काम था रिसर्च करना कि कौन सा ऐसा वीज़ा है, वो भी मैंने कर लिया। उसके बाद मैंने एलिजिबिलिटी को भी अचीव कर लिया, तो अब कास्ट में थोड़ी स्ट्रगल करके मैं कर लूँगा। अच्छा, ये तीन चीज़ें आपके पास आपको क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है वीज़ाज़, कौन से ऐसे वीज़ा हैं जिनको मैं अप्लाई करके ऑस्ट्रेलिया आ सकता हूँ। नंबर दो, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन से ऐसे प्रोसेस या स्टेप्स हैं जिनको मैं अगर कंप्लीट करूँ तो मैं एलिजिबल हो सकता हूँ। तीसरी चीज़ आती है कॉस्ट। ठीक हो गया। तो अच्छा। उसके बाद जी, अब हम इन तीन स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप ना एक्सप्लेन करते हैं कि सबसे पहले वीज़ा की बात करते हैं। तो भाई आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आपने इंजीनियरिंग की हुई है। आप इंडिया में बैठे हैं, आपने इंजीनियरिंग की हुई है, आपने फार्मेसी की हुई है, आपने जी सिविल कोई इसके अलावा डिग्री की हुई है, ठीक है, डॉक्टर हैं। तो कौन से वीज़ा आपको अप्लाई करना चाहिए? ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो सबसे आसान तरीका आज तक लोग करते आए हैं वो था जी स्टूडेंट वीज़ा। लेकिन स्टूडेंट वीज़ा
आप 2 साल मास्टर्स के लिए आएंगे, या अगर आप एफएससी के बाद बैचलर्स के लिए आएंगे। मैं फ़िलहाल ग्रेजुएट के बाद की बात कर रहा हूँ कि आप एज आ आपको मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि आप ग्रेजुएट हैं, आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री, आपके पास कोई और डिग्री है ABC। तो अगर आप ग्रेजुएट हो, आप स्टूडेंट वीज़ा ऑस्ट्रेलिया का लगवाते हो, तो पहली चीज़ है कि आप 2 साल इधर मास्टर्स के लिए आओगे। पहले सेमेस्टर की फ़ी आप पे करके आओगे, ठीक है। अच्छा, पहले सेमेस्टर की आप 30 40 50 लाख फ़ीस दे के आओगे। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट शो करवा के आओगे, तकरीबन 1 करोड़ रुपया होगा। 2 साल के लिए आप इधर आओगे, स्टडी करोगे, फ़ीसें पूरी करोगे, पैसे बचते भी हैं लेकिन स्ट्रगल है। उसके बाद आपको वर्क वीज़ा मिलेगा, जिसको हम पोस्ट स्टडी वीज़ा कहते हैं। और वो 2 3 साल का, फिर आपको PR अप्लाई करनी पड़ेगी। तो लॉन्ग पाथ है यार। दूसरा, इसमें मेन जो चीज़ है, इसमें आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। आपको 30 40 50 लाख पहले सेमेस्टर की फ़ी, और फिर बैंक स्टेटमेंट चाहिए, जो कि ओवरऑल बहुत मुश्किल होता है कि एवरेज बंदे के लिए। अच्छा, अब इसके अलावा क्या ऑप्शन है? इसके अलावा जो ऑप्शन है वो है डायरेक्ट PR का। अच्छा, तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार ऑस्ट्रेलिया की PR लेना इतना आसान है। आसान नहीं है, ठीक है, लेकिन पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोफेशन। अच्छा, वो भी मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनको तो लाजमी रिस्क लेना चाहिए, जिनको तो लाजमी अप्लाई करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की PR अगर आप अप्लाई करते हो पाकिस्तान में, इंडिया में बैठ के भी आपको मिल सकती है। इट्स नॉट ईजी, ईजी नहीं है, लेकिन आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। आप स्ट्रगल करोगे, आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को अचीव करोगे, तो यू कैन गेट दैट। अच्छा, उसके लिए सबसे पहला वीज़ा जो है वो है आपका 491। 491 एक 5 साल का, आप समझ लें कि वर्क वीज़ा है, जो कि लीडिंग टू PR है। आप उसको PR ही कंसिडर कर सकते हैं, 491। अच्छा, दूसरा है 190, तीसरा है 189। ये तीनों जो वीज़ाज़ हैं एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो अभी मैं ये चीज़ें एक एक वीज़ा की इसकी मैं डिटेल वीडियो अलग से भी अपलोड करूँगा, लेकिन इतना मैं एक्सप्लेन इस वीडियो में नहीं कर सकता। तो व्हाट आई सजेस्ट कि आप ऑस्ट्रेलिया होम अफेयर्स की वेबसाइट पे जाएं, और आप उनकी वेबसाइट पे जाके सर्च करें कि यार 491 वीज़ा क्या है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, 190 वीज़ा क्या है, 189 वीज़ा क्या है, ताकि आपको पता चले कि यार कैसे सर्च करते हैं, बजाय कि आप जस्ट वीडियो देखें और सुनी सुनाई पे रहें, आपको उधर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अच्छा, ये तो 3 वीज़ा हो गए। इनकी जो नाम है वो मैंने आपको बता दी। इसका बेसिक सर्च करें कि यार ये क्या चीज़ है, क्या वीज़ा की रिक्वायरमेंट। अच्छा, रिक्वायरमेंट में आपको दूसरा स्टेप था, क्योंकि मेरा तो वो मैं आपको बताऊंगा, और कॉस्ट भी बताऊंगा, लेकिन डिटेल जो है उसकी मैं अलग से वीडियो करूंगा अपलोड, लेकिन आपने खुद भी सर्च करना है। ये आपका एक समझ लें कि होमवर्क भी है। अच्छा, दूसरा, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? अच्छा, जो तीनों वीज़ा है ना, 189 PR है, डायरेक्ट PR है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और ये PR है आपकी मेट्रोपॉलिटन के अंदर, एरिया के अंदर। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बहुत ज़्यादा स्टेट्स हैं, 7 7 रियासतें हैं मेरे ख्याल में। तो उसमें कुछ जो, अब जिस तरह ये विक्टोरिया हो गया, विक्टोरिया एक स्टेट है, उसका कैपिटल ये मेलबर्न है। जिस तरह ये न्यू साउथ वेल्स का सिडनी है, तो ये थोड़े मेन इलाके आते हैं जिसे हम मेट्रोपॉलिटन कहते हैं। बाकी इनके कुछ रीजनल एरियाज़ भी हैं। तो अगर आपको 189 PR मिलेगी तो वो आपको मेट्रोपॉलिटन की मिलेगी, अगर आपको 190 मिलेगी तो वो आपको रीजनल की मिलेगी, स्टेट स्टेट की मिलेगी, ठीक है। वो स्टेट नॉमिनेशन होती है। 491 जो है वो आपको रीजनल में मिलता है। अच्छा, अब ये जो 3 वीज़ा हैं PR के, 491, 190, 189, इनकी एलिजिबिलिटी जो है वो आपकी 65 पॉइंट्स है। 65 पॉइंट्स का मतलब कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप अगर आपने PR लेनी है, तो इनका जो एक मॉडल है PR देने का, तो वो पॉइंट बेस है। मतलब आपने पॉइंट इतने अचीव करने हैं तो आप एलिजिबल हैं, फिर आपको थोड़ा कंपटीशन में आने के लिए पॉइंट्स ज़्यादा लेने पड़ते हैं। अब ये पॉइंट्स कैसे मिलते हैं, अगेन मैं भी इस पे अलग से वीडियो डालूंगा, लेकिन आप अपनी रिसर्च करें। आप ऑस्ट्रेलिया होम अफेयर्स की वेबसाइट पे जाके पॉइंट्स कैलकुलेटर सर्च करें। मैं अभी उसको क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि हर बंदे की प्रोफाइल टू प्रोफाइल वो वेरी करता है। अब उसमें अगर आपकी एज है, उसमें पॉइंट्स कैलकुलेटर में अपनी एज आप अगर आप लिखेंगे मेरी एज 25 से 33 के दरमियान है, तो आपके एज के 30 पॉइंट्स हैं। अगर आपकी बैचलर्स डिग्री है तो आपके 15 पॉइंट हैं। अच्छा, इसकी रिक्वायरमेंट है कि आपकी आइल्स या PTE के अंदर 6 ईच होना चाहिए, जस्ट फॉर एलिजिबिलिटी। तो
एलिजिबिलिटी के लिए आपके लिए 6 ईच है तो उसके कोई पॉइंट्स नहीं है, लेकिन अगर आप 7 ईच लेते हैं तो उसके 10 पॉइंट्स हैं, अगर आप 8 ईच लेते हैं तो उसके 20 पॉइंट्स हैं। तो इसलिए आप उसको थोड़ा पहले खुद से रिसर्च करें कि यार मेरे कितने पॉइंट बन रहे हैं, मेरी ये प्रोफाइल है, मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री है, मेरी फार्मेसी की डिग्री है, मेरा 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, तो मेरे कितने पॉइंट्स बन रहे हैं, मैं किस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये चीज़ भी क्लियर होगी। अच्छा, उसके बाद तीसरी जो मेन चीज़ आती है वो आपकी कॉस्ट आती है। अच्छा, कॉस्ट जो इसमें है भाई, कॉस्ट स्टूडेंट वीज़ा की तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो तो आपको 30-40-50 लाख, 30 से 40 लाख एटलीस्ट आपको चाहिए पहले सेमेस्टर की फ़ी देने के लिए। अच्छा, और तकरीबन 1 करोड़ रुपए आपको चाहिए भाई बैंक स्टेटमेंट शो करवाने के लिए, तो वो तो काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए ये जो पीआर का वीज़ा है इसका प्रोसेस थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि अ बिट लेंथी, थोड़ा आपको सब्र करना पड़ता है, लेकिन इसमें आपकी जो कॉस्ट है वो वीज़ा फ़ीस आपकी तकरीबन 5,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, जो कि हार्डली 9 से 10 लाख बनता है। और बाकी आप जो टेस्ट देंगे या आने का खर्चा, मतलब टोटल अगर आप चेक करें तो ये आपकी 20 लाख के अंदर कॉस्ट आ जाती है। और ये कोई कॉस्ट नहीं है अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप 15 लाख रुपए, 10 लाख रुपए एक महीने के अंदर कमा रहे हैं और आने के लिए आपको 15 से 20 लाख देने पड़ रहे हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील और यू आर गेटिंग पीआर। तो ये आपको ज़रा इसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हो गई। ये एक तरह से मेरा काइंड ऑफ समझ लें कि रिमाइंडर था, इन बड़ा स्केच बन गया होगा कि यार ऑस्ट्रेलिया में आने के लिए ये 3 वीज़ा हैं, ऑस्ट्रेलिया में आने के लिए इन 3 वीज़ा की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है और इसकी कॉस्ट इतनी। अब मैं इसको थोड़ा सर्च करता हूँ, अब मैं इसकी थोड़ी डिटेल जो है वो उसको मैं सर्च करूँ। उसके अलावा नेक्स्ट मैं भी वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि यार ये चीज़ हमें क्लियर नहीं है, इस पर आप सेपरेट वीडियो बनाएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन 3 वीज़ा की डिफरेंस आपको बताऊंगा कि इन 3 वीज़ा में डिफरेंस क्या है। उसके बाद हम पॉइंट्स कैलकुलेटर पे भी अलग से वीडियो बना देंगे। और फिर एक शॉर्ट वीडियो कि यार ठीक है, मैं एलिजिबल हूँ, मेरे पास कॉस्ट भी है, वेयर टू स्टार्ट, मेरे कौन से ऐसे मैं स्टेप्स लूँ कि मैं बस इसको स्टार्ट करूँ। तो वो एक मैं ब्रीफ उसकी भी एक वीडियो बना दूंगा कि यार ये डेस्टिनेशन ए से आपने अगर जी तक जाना है तो आपने क्या क्या करना है, पहले ए से बी कैसे जाना है, बी से सी कैसे जाना है, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सी यू नेक्स्ट वीडियो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऑल आई एम नॉट, हाँ इतना मैं एक्टिव तो नहीं हूँ चैनल पे, लेकिन जैसे ही मेरे पास टाइम मिलता है तो आई विल ट्राई कि वीडियो अपलोड करूँ, और वो वीडियो अपलोड करूँ जो कि आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव हो, जिस बजाय कि जस्ट लाइफस्टाइल ये चीज़ें, तो थोड़ा वो चीज़ें हों कि जिनको आप भी कोई फॉलो करके अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकें, अपने प्यारों की ज़िंदगी बेहतर कर सकें। तो एट द एंड मैं फिर रिपीट करूँगा कि यार अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ जाते हो तो इट वर्थ इट। आपकी ज़िंदगी तो चेंज होती ही होती है, आपकी जो बाकी प्यारे हैं उनकी भी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। तो फाइनेंशियली आप बहुत स्टेबल हो जाते हो, तो ट्राई करो, बजाय कि वही 20-30 हज़ार 50 हज़ार की जॉब सारी ज़िंदगी करते रहें। और देखते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।